बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ साइकिल्स का पेज नंबर 60, ठीक है। और इसके हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है टॉपिक्स अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ग्रोथ इन प्लांट टेक प्लेस एट द टिप्स एंड शूट्स एंड रूट्स, ठीक है ना। जो प्लांट की शूट्स और रूट्स होती हैं उनकी टिप्स के ऊपर से जो है ना ग्रोथ स्टार्ट करती है। यानी जैसे कि आपके पास ये प्लांट है ना, ठीक है, और इसका बल्कि ये भी नहीं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आपके पास एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि ये क्या है, एक अनियन है। अनियन क्या है, एक वेजिटेबल है। अब ये वेजिटेबल अगर मैं अनियन का ये वाला बल्ब उठाकर जमीन के अंदर दबा दूंगी और उसमें से इतनी सी थोड़ी सी निकली होंगी जो उग जाते हैं प्याज घर में रखे हुए, अगर मैं इनको लगा दूंगी तो ये इसकी क्या है, ये इसकी शूट है, ठीक है। और इसके नीचे वाली साइड पे आपको पता है इस तरह करके ना छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या है, इसकी रूट्स हैं। और ये वाला पार्ट कहाँ होगा, इन द सॉइल, ठीक है ना, ऐसे अंडर द सॉइल होगा। और ये शूट कहाँ होगी, अपवर्ड द सॉइल। तो प्लांट की ग्रोथ किन दो जगहों से शुरू होती है, शूट में से स्टार्ट होती है और रूट में से स्टार्ट होती है, इनकी टिप्स में से। ये टिप्स हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जस्ट बिहाइंड द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स आर रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। अब रैपिड सेल डिवीजन क्या बला है, तो ये है इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसमें स्टोर हुआ हुआ है फूड। इसमें सारे अल्लाह पाक ने सिस्टम रखे हुए हैं कि इसने कैसे इस शूट को मजीद ऊपर बड़ा बनाकर प्लांट में लेकर जाना है और इन रूट्स को कैसे ग्रिप करवाना है नीचे जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। तो ये क्या है, ये है डिवीजन, सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन रीजन, ठीक है ना। ये रीजन जो है इसको पता है कि इस एक प्याज में से मजीद एक या दो प्याज उगने हैं या तीन उगने हैं या चार उगने हैं। इसी तरह इन आलूओं को देखें, ये इनमें से इनकी जो स्टेम्स आपको नजर आ रही है निकलती, यही इनमें से ये शूट्स भी बनेंगी, ऐसे पत्ते बनेंगे। और इसमें से ये जो छोटी छोटी निकल आ रही हैं, ये देखिए ये रूट्स हैं, ठीक है। तो आप इस एक आलू में से एक बड़ा पौधा उगा सकते हैं, या आप इस एक आलू को ऐसे चार हिस्सों में काट कर अलग अलग जगह लगाकर चार पौधे भी उगा सकते हैं। और इसका रीजन क्या है, जहां से रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, वो रीजन है ये आलू, ठीक है ना। बाकी इसमें से ये शूट्स निकल रही हैं और ये नीचे इसकी रूट्स भी निकल रही हैं। The new cells grow, resulting in the lengthening of root into the soil and shoots into the air. अब इसमें से जो भी नया सेल ग्रो करेगा ना, उसका पहला काम क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ पत्ते निकालना शुरू कर दे जमीन से ऊपर, और नीचे जड़ें जो है ना फैलानी शुरू कर दे, ठीक है ना। हर नए सेल का ये काम होगा इसके अंदर, और उस हर एक नए सेल में से एक नया पौधा निकलेगा, एक नया पौधा बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, या वो माँ हो सकता है या वो बाप हो सकता है, ठीक है ना। बाप ही अपने ढेर सारे बच्चे पैदा करेगा और उनका ख्याल करेगा, और वो बच्चे बिल्कुल हूबहू उस जैसे ही होंगे। तो हम अगर देखें प्लांट्स की वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ, तो हमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नजर आती है। वो कैसे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है सब्जियों से उगाए हुए नए पौधे, ठीक है, उन्हीं के हिस्सों में से, उन सब्जियों के ही हिस्सों में से उगाए गए नए पौधे, उनके बीजों में से नहीं, उन्हीं के जिस्म के पार्ट्स में से, उन्हीं के बॉडी पार्ट में से उगाए गए नए पौधे। तो उनको वेजिटेटिव यानी सब्जियों की प्रोपिगेशन यानी न्यू प्लांट उगाना कहा जाता है। अब जैसे इस आलू, ये आलू पहले क्या था, इसे हम खाने में डाल सकते थे, इसे हम फ्राइज बना सकते थे, लेकिन अब ये पड़ा पड़ा घर में इस तरह उग गया है, ठीक है ना, उसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या है, इसको क्या दूसरे आलू की जरूरत पड़ी, नहीं, ये अकेला पड़ा पड़ा ही जर्मिनेट कर गया है, और ये पेरेंट अकेला ही पेरेंट है जो अपने बच्चों को पालेगा। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह ये अनियन क्या है, इसको भी दूसरे अनियन की, अपने पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये अकेला ही काफी है अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। मैनी प्लांट एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब
इसमें से कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि ना सिर्फ बीज पैदा करते हैं, ठीक है, बल्कि वो खुद भी इस तरह उग सकते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरीकों से। सेक्सुअली में क्या होता है, आपको बीजों की जरूरत होती है, ठीक है, वो बीज आगे जाके पोलन ग्रेन और एग्स बनाते हैं फ्लावर्स की शक्ल में, जो कि आपस में कंबाइन होकर एक नया फ्रूट या नया ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है, एसेक्सुअल में, उसमें हमें दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती, अकेला एक पेरेंट ही अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर लेता है। तो अल्लाह ने इसमें भी दो तरह की वैरायटी रखी हुई है पौधों के अंदर, सब्जियों के अंदर, कि कुछ सब्जियां बीजों से उगती हैं और कुछ सब्जियां इसी तरह अपने ही एक सब्जी में से उग जाती हैं। अब जैसे स्ट्रॉबेरी, अब इसके हम आगे जो मजीद पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअली या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो उसमें पहला जो हमारा एग्जांपल है वो रखा हुआ है स्ट्रॉबेरीज का। सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स कॉल्ड रनर्स दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो एट द टिप ऑफ दीज स्टेम्स। अब इसको जरूरत नहीं पड़ रही पेयर की कि इसके पास कोई और पौधा चल कर आए या पोलन ग्रेन इसके साथ शेयर करे, इसके ओवल्स में दे ताकि वो नई प्रोडक्शन स्टार्ट करे, बल्कि इसमें ये रनर्स बने हुए हैं। ये देखें, ये टहनियां जो निकल रही हैं ऐसे बेलें सी इसके अंदर से, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। अब इन रनर्स के आगे यहाँ पर टिप्स में ये छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। अगर आप यहाँ से इसको कट कर देते हो ना और इस अकेले पौधे को दूर जाके कहीं लगा देते हो तो ये उगना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रॉबेरीज अब वेजिटेटिव या एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं, थ्रू रनर्स, ठीक है ना, अपने में से वो बेले निकाल रही हैं और उसमें छोटे पौधे लग रहे हैं, नहीं, यानी उनके जिस्म के हिस्से में से ही वो उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये तो हो गया हमारा कि स्ट्रॉबेरीज किसके थ्रू चलती हैं, रनर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ, एक ये और एक ये माइक्रो प्रोपगेशन, ये आपको पेपर में जरूर आएगा, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है सम स्टेम्स ऑफ पोटैटोज प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वेलन विद स्टोर्ड फूड। द स्वेलिंग इज अ पोटैटो और ट्यूबर। इफ अ ट्यूबर इज प्लांटेड, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम बड्स द आईज। अब इसके अंदर ये आईज भी बने हुए हैं और ये ट्यूब्स भी बनी हुई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बल्ब किसको कहते हैं, ट्यूबर क्या होता है और रनर क्या होते हैं। कुछ पौधे एसेक्सुअली रनर्स बनाते हैं, ऐसी टहनियां जिससे नए बच्चे पैदा होते हैं, कुछ ट्यूब्स बनाते हैं, ट्यूब शक्ल की उनमें से ये चीजें निकलती हैं जिनमें से नए प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं ये ट्यूबर्स हैं जो नए प्लांट्स की ग्रो के लिए हैं, या इनको बड्स कहा जाता है या आइस कहा जाता है। और ये होते हैं बल्ब्स, ठीक है, जिनके थ्रू नए पौधे उगते हैं। तो तीन तरीके हो गए एसेक्सुअल के अंदर कि किस किस तरीके से नया पौधा प्रोड्यूस हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। रनर के थ्रू, वो एग्जाम्पल ये है, ट्यूबर के थ्रू जिसमें ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपको, या उसकी बर्ड्स होती हैं, ऐसे आंखें होती हैं उसकी इस तरह करके, ठीक है, और बल्ब, इसमें ये बल्ब की तरह होता है, उसके ऊपर एक नया पौधा अकेला उगा होता है। तो ये तीन तरीके हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट और ऑर्गेनिज्म। बल्ब्स सच एज अनियन आर लार्ज underground bud with swollen leaves full of food. Each year new bulbs grow inside the old one. अब इसके अंदर जो तहें बनी होती है, जब आप प्याज काटे तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, हर लेयर में एक नया पौधा उग सकता है, ठीक है ना, और हर लेयर जो है ना एक नए पौधे के लिए फूड स्टोर कर बैठी होती है, यानी हर साल इसमें से हम कई पौधे ले सकते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स की, रनर, उसमें आ गई स्ट्रॉबेरीज, ट्यूबर, उसमें आ गया पोटैटो, एंड बर्ड्स, उसमें आ गया अनियन। अगर ऐसा सवाल आ सकता है कि जो ट्यूबर है उसकी कोई एग्जांपल दे, तो या आपसे पूछा जाएगा पोटैटो इज अ ट्यूबर रिप्रोडक्टिव सेल्स या रनर होते हैं इसके, तो आप बताएंगे कि ये ट्यूबर हैं। इनसे पूछा जाएगा कि ये बल्ब्स के थ्रू होते हैं या रनर्स के थ्रू होते हैं, तो ये रनर्स के थ्रू होते हैं। यानी इस किस्म के आपसे ना पजल्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, अगर आपको इनका अच्छे से पता चल गया होगा तो फिर आप उनको आंसर कर सकते हो। ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट एसेक्सुअली फॉर 100 of years बाय कटिंग पीसेज ऑफ प्लांट्स। इंसान बहुत अरसे से
कई सौ सालों से नए पौधे उगा रहे हैं। कैसे? एक पौधे की कटिंग को काट कर उसको कहीं और लगाकर नए पौधा, जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, आप उसको काट कर कहीं और लगा दो उसकी बेल को, तो वो चल पड़ेगी, या पानी में लगा दो चल पड़ेगी। इसके अलावा है हमारे पास गुल दोपहरी का फूल होता है, उसके बहुत छोटे छोटे बड़े प्यारे फूल लगते हैं, उसकी भी रनर्स होते हैं, आप उनको काट कर लगा दो। इसी तरह ये आपके पास धनिया है, और इसके अलावा पुदीना है, और इसके अलावा आपके पास ये एक प्लांट है जेरेनियम, इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स लगते हैं, इसकी भी कटिंग लगती है, ठीक है ना। ये आप एक पौधे में से इसकी कटिंग काट लो तो आप नया पौधा उगा सकते हो। फिर एलोवेरा है, इसकी कटिंग भी लग जाती है। फिर एप्पल ट्री है, उसमें से भी उसकी कोई टहनी काट कर अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर बर्ड्स बनी हो, आंखें बनी हो जिस टहनी के ऊपर, आप वो जाकर कहीं मिट्टी में लगाओगे तो वो भी ग्रो कर जाएगी। तो अब एक तरीका क्या है, कटिंग्स के थ्रू नई पौधों को उगाना। ये हमने किसके थ्रू सीखा? रनर्स के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू और बल्ब्स के थ्रू। अब हमारे पास चौथी जो इसकी टाइप आ गई है वो है कटिंग्स, यानी उसी पौधे के अंदर से कोई कुछ हिस्सा उसका काट कर, एक पत्ते को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में काट कर हम ज्यादा जगह ट्रे में लगा दें तो वो उग जाएंगे, ठीक है। और यही प्रोसेस कहलाता है प्रोपगेशन, ओनली प्रोपगेशन। ये कहलाता था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी सब्जी को ही इस्तेमाल कर लिया जाए बीज के तौर पर। और यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना आजकल ब्रॉडली यूज की जा रही है। क्लोनिंग की एक सिस्टम है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि डिड यू नो में लिखा हुआ है कि ये प्रोपगेशन जो है ना वेजिटेटिव, ये क्लोनिंग होती है। यानी आप इंतजार नहीं करते कि एक फल उगे, वो खाकर उसके बीज सुखाए जाएं, फिर उन बीजों को बोया जाए, फिर उसमें से पौधा निकाला जाए। नहीं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसी सब्जी को डायरेक्टली 2 दिन रखने के बाद या 3 दिन रखने, जब वो बासी होना शुरू करती है और उसके ट्यूबर्स ग्रो करना शुरू करते हैं या रनर्स ग्रो करना, उन्हीं में से नए पौधे करने शुरू करते हैं। तो इससे जल्दी ग्रोथ उनको मिल जाती है और अच्छी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी की सब्जी उनको मिलती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो asexual reproduction in plant is also called vegetative propagation. Where does growth in plant take place? अब प्लांट में कहाँ ग्रोथ स्टार्ट होती है? तो हम इसका आंसर कर लेते हैं। अलग अलग इनकी प्लांट्स के ना ग्रोथ है, उनके शूट्स और रूट्स की टिप्स के अंदर स्टार्ट होती है ग्रोथ होना। तो इसका आंसर है ग्रोथ इन प्लांट टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज रनर, ट्यूबर, ठीक है, बल्ब, और हाँ जी ये 3 है, ये 3 पूछे गए हैं कि रनर क्या है। रनर आर्ट्स करवा देती हूँ, ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं। रनर क्या होता है? स्ट्रॉबेरी सेंड आउट स्पेशल स्टेम कॉल्ड रनर। रनर्स आर स्टेम्स, स्पेशल स्टेम्स होती हैं, ठीक है। स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो एट द टिप ऑफ दीज स्टेम्स। तो हम रनर के बारे में ये लिखेंगे, और ट्यूबर के बारे में आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, और बल्ब के बारे में आपने इसको याद करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। और अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कटिंग, तो आपने, अच्छा वो पूछ रहे हैं व्हाट इज अ कटिंग, कि कटिंग क्या होती है, ठीक है ना। द न्यू प्लांट्स आर कॉल्ड कटिंग्स। जो भी नए प्लांट्स आप किसी पौधे में से उगाते हो ना काट कर, वो कहलाता है कटिंग्स। वेयर आर कटिंग्स टेकन फ्रॉम। अब कटिंग्स ली कहाँ से जाती हैं? कटिंग्स आर यूजुअली टेकन फ्रॉम स्टेम्स बट मे बी टेकन फ्रॉम लीव्स एंड रूट्स एज वेल, ठीक है ना। आप रूट्स और लीव्स में से भी ले सकते हो, और स्टेम्स जो इनकी होती हैं, ये स्टेम्स होती हैं, ये भी ले सकते हो। ये था हमारा टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 61, और हमने कवर कर लिया अपना पेज 60 एंड 61 का टॉपिक, जिसमें हमने ग्रोथ ऑफ प्लांट पढ़ ली है। और कितनी टाइप्स बनी है इनकी? 4 टाइप्स हैं, रनर्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड कटिंग्स की। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।